हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह को जो है पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, मालाएं अर्पित की जा रही है। और आज जो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है, तो कहीं ना कहीं जाता है कि जो यूथ है कहीं ना कहीं शहादतों को भूल चुका है। जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज शहीद भगत सिंह जी का जो नाम है पूरे इतिहास में लिया जाता है। आज बच्चे से लेकर के बुज़ुर्गों तक बहुत सारी पीढ़ियाँ चली गई हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी हमेशा अमर रहेंगे। इन्होंने जो शहादतें देश के अमन चैन के लिए, देश को एक आज़ादी के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को प्यार चूम लिया और जिन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी, और जितने इनके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए हैं, क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, आज हम उन नतमस्तक होकर के पूरा भारत उनको सलाम कर रहा है, उनको नमस्कार कर रहा है, उनको प्रणाम करता आ रहा है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि हम उनकी शहादतों को भूलते जा रहे हैं, मात्र एक फॉर्मेलिटी के तौर पर याद करते हैं, जबकि ये हर वक्त 24 घंटे हमें याद रहने चाहिए, सदा सदा हमें याद रहना चाहिए। और ये नहीं है कि अब शहीद भगत सिंह जी नहीं रहे, उनकी प्रतिमा लगी है और उसके बाद हम ये शहीद भगत सिंह, जितने भी हमारे भगत सिंह है, उधम सिंह है और जितने भी क्रांतिकारी हमारे ये हुए हैं, नेता हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब की तरह हमने बनना पड़ेगा। यानी कि हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को एक अच्छी बढ़िया गति देने के लिए। लेकिन आज प्राय देखा जा रहा है कि यूथ जब भी थोड़ा सा घर में एक चाहत होती है, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, विदेश में जा कर के ही अपनी तरक्की समझते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि ये जो लड़का तुमने 20-25 लाख रुपए किले बेच करके, कईयों को तो एक किले, 2 किले, एक बच्चा था, उन्होंने सब कुछ बेच करके वहाँ चले गए और वो पता लगा कि वो वहाँ पे मारे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने वो गोली का शिकार हो गए हैं, उसके बच्चे भी गए, ज़मीन में गए, और जितना भी उन्होंने कमाया था सारा का सारा वहाँ विदेशों में लगाया। हमारे भारत में वो तरक्की नहीं हो पाई है। लेकिन हम ये सबसे निवेदन करेंगे इस अवसर पर कि आप अपने विदेशों में जो बच्चे भेज रहे हैं वो किस तरह से भेज रहे हैं। क्या आप दूसरे देशों को मजबूत करना चाहते हैं, क्या आप दूसरे कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? अगर भारत कंट्री को मजबूत करना चाहते हैं तो यहीं पे रह करके ही, यहीं पे हम उद्योग लगाएं, सब रोज़गार की हमारी जो सरकारें हैं सब रोज़गार स्थापित करें, और जो भी अवसर उनको वहाँ पाते हैं तो वो यहाँ पे स्थापित करें। सर, देश के अंदर देखा जाता है हर कोई चाहता है कि आज के टाइम में भी भगत सिंह तो हो, लेकिन दूसरे के घर में हो, अपने घर में नहीं हो। ऐसा क्यों है? देखिए, आज कोई भी अपनी कुर्बानी देने से डरता है। वो सोचता है कि हम अगर गोली खाएंगे तो हमारे परिवार को क्या होगा। लेकिन जो भी अमर रहे हैं, जो भी शहीद अमर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने पूरे परिवार को, देश को, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझा है, और अब दुनिया को अपना परिवार समझते हुए उन्होंने गोली खाई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित कहाँ से रहेंगे। सर, अगर करनाल की बात की जाए तो उधम सिंह का भी जो है चौक है, और भी अन्य चौक है, कमेटी चौक है, वाल्मीकि चौक है, और जो भगत सिंह का जो है वो कोई चौक नहीं है यहाँ पर। जी देखिए, हम जाति धर्मों में बट गए हैं। अगर हम उधम सिंह की बात करें तो जैसे वो कहेंगे शहीद उधम सिंह कंबोज, तो वो कंबोज सभा थी, उनके वेलफेयर सोसाइटी थी, उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा चौक ले लिया। लेकिन उधम सिंह की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जहां पहले से सेटल था वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन ये हमने देखना पड़ेगा कि जो शहीद उधम सिंह, जो कंबोज वेलफेयर सोसाइटी सभाएं बन रही हैं, ये उनको और सभी संस्थाओं को, प्रशासन को लेकर चलना पड़ेगा कि ऐसे महान क्रांतिकारी की कोई अच्छी जगह से चौक बने और उनको यादगार बने, और उनकी यादगार के लिए हर जगह उसकी प्रतिमाएं और उनको फूल अर्पित रहे, उनको मान सम्मान बढ़े। अगर इस तरह इनका नाम नहीं आएगा तो फिर जो युवा पीढ़ी है वो कैसे जानेगी इनको? बिल्कुल नाम आने के लिए हमें इनको पूरी यादगार के लिए इनको एक, जैसे हमारे हीरो होते हैं देश के, ये हमारे हीरो रहे हैं। आज इन्हीं की बदौलत हम अमन चैन से रह रहे हैं। अब इन्हीं की बदौलत से हमारा देश आज तरक्की करता जा रहा है। जिस तरह से हम एक फ़ौजी को अपना वो मानते हैं कि फौजी अगर सेना पे खड़ा है और वो सीमा पे खड़ा है तो हम उनकी बदौलत हम घर में अमन चैन से हम अपने घर में सोते हैं। तो ये इन्हीं की बदौलत है, और ये हमारे सैनिक रहे हैं, हमारे देश के प्रहरी रहे हैं। सर, कुछ लोग तो इनको आतंकवादी भी बोलते हैं। देखिए, ये उनकी घृणित मानसिकता दर्शाती है। वो लोग राजनीति से प्रेरित हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो इनके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, वो एक राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से गंदी राजनीति करना चाहते हैं
जो उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। हमेशा उनको देश का एक देश में जिस तरह से उनको गलत नीति से देखते हैं, गलत घृणा नीति से देखते हैं, उन लोगों को ऐसे नीति से देखा जाएगा। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, शहीद भगत सिंह जी ने जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए देश की कुर्बानी, अपनी कुर्बानी दी थी, इस तरह से हम लोग जितने भी देश में रह रहे हैं, चाहे वो हमारा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो हर आदमी देशभक्त और हमारे शहीद जैसे भगत सिंह जी रहे हैं, उधम सिंह जी कम्बोज रहे हैं, इस तरह से सभी उनके क्रांतिकारियों की तरह हमने बनना पड़ेगा।